जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता है, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड करता है और जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है, एक कंपनी लगभग हर ट्रांजैक्शन से फायदा उठाती है और उस कंपनी का नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो खुद शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, NSE का मच अवेटेड IPO अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है। तो क्या IPO से पहले NSE के अनलिस्टेड शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं? आइए समझते हैं। NSE सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं बल्कि दुनिया के लीडिंग डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस में भी शामिल है। 1994 में इस्टेब्लिश हुआ NSE आज इंडिया के कैपिटल मार्केट्स का बैकबोन बन चुका है। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और डेट मार्केट्स में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इक्विटी कैश मार्केट में लगभग 93% मार्केट शेयर, इक्विटी फ्यूचर्स में 99% से अधिक मार्केट शेयर, इक्विटी ऑप्शंस में 75 to 80% मार्केट शेयर। ये डोमिनेंस NSE को एक पावरफुल नेटवर्क इफेक्ट बिजनेस बनाती है, जहां लिक्विडिटी और पार्टिसिपेंट्स का कंसंट्रेशन उसके कम्पिटिटिव एडवांटेज को और मजबूत करता है। NSE की स्ट्रेंथ्स मार्केट लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी मोड और हाई बैरियर्स। FY26 में NSE ने लगभग 16,601 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 10,302 करोड़ रुपीस PAT रिपोर्ट किया। करंट अनलिस्टेड मार्केट प्राइस लगभग 2,100 रुपीस पर शेयर के आसपास माना जाए तो स्टॉक करीब 50 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, जो लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली रीजनेबल नजर आता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्रिगर की, NSE IPO। लगभग एक डेकेड के इंतेजर के बाद IPO प्रोसेस अब एडवांस्ड स्टेज में है। अगर प्रपोज्ड टाइमलाइन के मुताबिक डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती हैं, तो लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट बन सकती है। रिस्क्स भी ध्यान में रखना जरूरी है। रेगुलेटरी चेंजेस बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मार्केट एक्टिविटी स्लो डाउन अर्निंग्स ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी लिस्टेड स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होती है। आज के समय में बहुत से इन्वेस्टर्स मार्केट में विनिंग स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बेट नहीं लगाते बल्कि पूरे मार्केट की ग्रोथ पर ग्रो करते हैं। NSE उन्हीं रेयर बिजनेसेस में से एक है। अगर इंडिया में इन्वेस्टिंग कल्चर, डिमैट अकाउंट्स और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन आने वाले सालों में बढ़ते हैं, तो NSE उस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। डोमिनेंट मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई एंट्री बैरियर्स और अपकमिंग IPO ट्रिगर NSE को इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी का एक यूनिक प्ले बनाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि NSE एक क्वालिटी बिजनेस है या नहीं, सवाल यह है कि क्या IPO से पहले मिलने वाला यह अपॉर्चुनिटी विंडो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। आपका क्या व्यू है NSE पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही अनलिस्टेड शेयर्स और वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज पर डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.